नगरीय निकाय का चुनाव की सुगबुगाहट अब देखने को मिलने लगी है। करेली नगर पालिका के अंतर्गत हम करेली में मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी फॉर्म भर चुके हैं और आइए हम सीधे उनसे पूछते हैं कांग्रेस के पास चलकर कि इन 5 सालों में उनकी पार्टी ने करेली नगर के लिए क्या कुछ किया। सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, मेरा नाम मनोहर ठाकुर है। मैं और मेरी पत्नी नगर पालिका करेली में लगातार 3 बार पार्षद रही है और मैं पार्षद रहा हूं। वर्तमान में हनुमान वार्ड करेली नगर पालिका का मैं नगरीय निकाय चुनाव हेतु कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी हूं। मैं आम जनता से सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि पिछली परिषद जो नगर पालिका में कांग्रेस की थी, उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के इस शहर में जो विकास की गंगा बहाई है वो किसी छिपी नहीं है। मुख्य मार्ग का निर्माण, जलावर्धन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन का विस्तार, चहुओं और पार्कों का निर्माण, अंदर तक समस्त सड़कों का निर्माण, बड़े नाले नालियों का निर्माण, ऐसे करोड़ों रुपए का कार्य किए। सोमवारा बाजार का करोड़ों रुपए के बजट का कार्य किया। ऐसी संवेदनशील परिषद आज तक के इतिहास में कभी नहीं रही। वर्तमान में इसका कहना है कि कांग्रेस की परिषद ने विकास की गंगा बहाई है। यहाँ भाजपा से प्रत्याशी समर्थक भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि करेली में कांग्रेस की परिषद ने विकास की गंगा बहाई है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है। 5 साल जो परिषद रही है इसमें महेंद्र वार्ड, नरसा वार्ड, महादेव वार्ड, इसमें कोई विकास कार्य नहीं किया। जब इनकी परिषद चली गई उसके बाद विधायक जी ने पार्क बनवाया है और जो जलवर्धन में रोड खोदी गई सिर्फ ठेका लगवाया है। उसमें जलावर्धन की काम से संतुष्ट हैं आप? विकास की गंगा बहाई है? नहीं, ये तो नहीं है। क्या है, इनने जो रोड खोदी हैं वो उसमें पूरा नाश करके रख दिया मोहल्ला। चलिए, यहाँ पर अब कांग्रेस परिषद में जो उपाध्यक्ष पद पे थे उनसे भी सीधे पूछते हैं। अभी फिर पार्षद की मैं किस्मत आजमा रहे हैं, उनका क्या कहना है? क्या हुआ 5 साल, क्या किया आप? 5 साल में करेली शहर ने देखा है, राजेंद्र रघुवंशी हमारे अध्यक्ष थे तो बहुत सारे काम हुए हैं और कांग्रेस ही विकास कर सकती है। शासन चलाना कांग्रेस को आता है। अभी तक 15 साल से यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है और एक कांग्रेस सत्ता चलाना चाहती है, फिर प्रदेश और देश में क्यों नहीं आ पाई? क्यों लग रहा है? प्रत्याशी भी कुछ ऐसे हैं करेली की बात करें जो कभी कांग्रेस में नहीं देखे, लेकिन कांग्रेस ने मजबूरन चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी खड़े किए हैं और आने वाले समय में चुनाव में 6 तारीख के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें पता लगेगा कि परिषद किसकी बन रही है। और हमारे पार्षद बहुत मजबूत हैं करेली शहर में। भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद की टिकट दी गई है उन्हीं में मतभेद इतने हो गए हैं कि अब जो तो पब्लिक को रोड पे आ गई है इनकी लड़ाई और आने वाले समय परिणामों में पता चलेगा। कांग्रेस से एक और प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वो भी यहाँ पर चुनावी दंगल में है। क्या कहेंगे आप? क्या मुद्दे हैं आपके कि जनता आपको चुने? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। अनुज प्रताप सिंह वर्मा, नरसिंह वार्ड से कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी हूँ। जो भी वार्ड में जो समस्याएं हैं, नाली की समस्या है या रोड की समस्या है, अवैध कॉलोनी में, वो बाकी सभी जगह विकास कार्य हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने काफ़ी काम कराए हैं। नरसिंह वार्ड में भी कराए हैं, महादेव वार्ड में भी कराए हैं, महेंद्र वार्ड में भी कराए हैं। सभी प्रकार के काम हुए हैं। तो कांग्रेस परिषद ने जो काम किया उन्हीं पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं अपने उस पर भी लड़ूंगा चुनाव। मेरे क्या इरादा है? क्या है आपकी जनता से क्या बताना चाहेंगे? क्या मुद्दे? मेरे पिताजी निरंजन वार्ड से 2 बार पार्षद रहे। उन्होंने जैसे विकास कार्य किए उसी तरह से मैं उनकी गाइडलाइन पर चलूंगा और विकास कार्य करूँगा। देखिए, कांग्रेस की जो परिषद रही है उसी के विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर कुछ प्रत्याशी हैं और कुछ का कहना है कि हम विकास कराएंगे अगर सत्ता में आते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में। ये सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक का है और कुछ बताएं अतिक्रमण का भी है और उसके बाद में लोगों को जो आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था तो वो लाभ पूरा दिलाना है उनको। और इसके बाद महेंद्र वार्ड में जो पट्टे नहीं मिल रहा 40 साल से, करीब 150 परिवार खराब स्थिति में हैं, तो उनको पट्टे दिलाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि प्रत्याशी जो है भाजपा के वो ठीक नहीं है और पूरी परिषद जो है वो कांग्रेस की बनकर आ रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो 6 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा। क्या मानते हैं, क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं आपके? बहुत सी समस्याएं, बहुत से मुद्दे हैं। आज 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है महादेव वार्ड के लोगों को राशन लेने के लिए। अभी तक सोसाइटी अपने महादेव वार्ड में नहीं आ पाई है। नालियां नहीं है बहुत सी जगह, रोडें नहीं है बहुत सी जगह, बारिश में पानी भरा जाता है और पीछे खेत है उसने सबकी नालियां बंद करके रखी हैं। लोग रोज़ लड़ाई हो रही है पानी बहाने पे से और बहुत सी
ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी समस्याएं आज महादेव वार्ड में उत्पन्न हो चुकी हैं और पिछले 5 सालों 10 सालों से चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि पूरे विकास कार्य हुए, 5 विकास की गंगा बही है। तो इसका सच आप ही जान सकते हैं। आप जाएं और वहाँ पे वीडियोग्राफी करें और सामने सच का सच आप देख सकते हैं। जनता की बात है, हमारी बात ना मान के आप सर्वे करें, आपको सामने समझ में जाएगा कहाँ क्या विकास हुआ है क्या नहीं। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार बीजेपी की नगर में सरकार बनेगी। देखिए, यहाँ पर कई समस्याओं को लेके सुना दिया है। यहाँ पर अभी उपाध्यक्ष जो रहे हैं बीती परिषद में, उनसे सीधे पूछते हैं कि न नाली है, गंदगी है और पानी निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। सोसाइटी में लोगों को लंबा जाना पड़ता है। क्या राशन की व्यवस्था नहीं है? क्या कहेंगे आप, कैसी विकास की गंगा? सोसाइटी की जो समस्या आप बता रहे हैं, राज्य शासन का योजना के अंतर्गत यहाँ पर पीडीएस में खाद्यान्न वितरित होता है और हमारे पार्षद की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। पार्षद की जिम्मेदारी रहती है ना, पार्षद के ऊपर सब वो आता है और पार्षद जितना बच सके तो उतना गरीबों के लिए लाभ दिलाते हैं। उनके बीपीएल कार्ड बनवाते हैं, मजदूरी कार्ड बनवाते, जहाँ से राशन की कोई भी पात्रता चीज़ रहती है वो पार्षद लोग सब कराते हैं। और मैं एक बात और, आपने जो पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, करेली की जनता के लिए विधायक मीडिया प्रतिनिधि हैं जो आज उनको टिकट नहीं देकर आज वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। आज ऐसा महसूस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग अच्छे लोग थे उनको टिकट नहीं दी गई है। क्या मानते हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने जो है अच्छे लोगों को टिकट नहीं दी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कांग्रेस तो आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे चुनिंदा लोगों को टिकट दी है इसमें। क्या मानते हैं आप, आपने क्या किया 5 साल की, फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनकर आए नगर पालिका परिषद? मैं महादेव वार्ड से पूर्व का पार्षद था। रहा सवाल, मेरे मित्र ने आरोप लगाया है कि नालियां और रोड, मैंने वहां पे जितने भी विकास कार्य हैं, आप खुद पुरानी और आज की वर्तमान स्थिति जाके देखें। जो मित्र मेरे आरोप लगा रहे हैं ये कीचड़ से बरसों से निकलते आए हैं। आज मैंने वहाँ पे पूरे चौतरफा रोडें बनाई हैं। और जिस बात की बात कर रहे हैं नाली की, नाली वहाँ पे निजी भूमि है और निजी भूमि के लिए भी मैंने प्रस्ताव पास किया और जिसकी भूमि है उससे 2 फुट भूमि दान कराई है, 1000 स्क्वायर फुट, जिसका आज वर्तमान मूल्य 10 लाख रुपये उसने मित्रवत मेरे लिए सहयोग करके उसने दान दिए वो ज़मीन। और रहा सवाल सोसाइटी का, तो मैंने भरपूर प्रयास किया था, जिसके प्रत्यक्ष में नरेश पाल जी कलेक्टर थे, उन्होंने भी उसका सहयोग किया। उसका पूरा प्रस्ताव बना के मध्य प्रदेश राज्य सरकार के लिए भेजा, लेकिन वहाँ से नियम आया है कि जिस वार्ड की सोसाइटी जहाँ से पूर्व से निर्धारित है वहीं पर उसका वितरण किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के साधन के लिए भी मैंने 3 बार पत्र चलाए हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार से लेकर विधायक जी से लेकर और मंत्री जी से, जो मुझसे सहयोग बन सका, जो मेरी कैफियत थी, तो मैंने वो काम किए हैं। और जो मेरे मित्र आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए, तो इन्होंने पूछा जाए कि जिस सड़क से आज 4 व्हीलर लेके या वाहन लेके चल रहे हैं वो किसकी बनाई हुई है। और यहाँ से लेके पेड़िया कॉम्प्लेक्स से लेके बस्ती तक जब लोग बच्चे पैदल स्कूल आते थे तो कीचड़ से लदे हुए आते थे। मैंने और मेरी परिषद ने, मेरे अध्यक्ष जी ने उस प्रस्ताव को पास करा के आज उसका विकास कार्य किया है। देखिए, कहना ये है पार्षद जो रहे हैं आपके वार्ड से कि पूरा विकास कार्य हुआ है। विकास तो हो चुका आपका वार्ड का, लगता है? विकास भाई साहब ने करवाया है, वो भी भाई साहब हैं हमारे, उनने भी जहाँ 2-4 रोडें बनवाई हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने विकास बिल्कुल नहीं करवाया, विकास करवाया है, पर जहाँ जहाँ और आवश्यकता है वहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महादेव वार्ड में। ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने विकास नहीं करवाया, पर जो संपूर्ण विकास चाहिए महादेव वार्ड में वो अभी तक अपन को नहीं मिल पाया है। क्या मानते हैं आप क्यों राजा, क्या समस्या है? तो ये क्या कहेंगे आप, क्या समस्या है? समस्याएं एक ऐसा मुद्दा है कि समस्याएं जितनी सॉल्व करेंगे उतनी ही पैदा होंगी। समस्याओं को सुलझाने के लिए हर इंसान अपने अपने पार्टी स्तर से लड़ता है और अपने अपने हिसाब से काम करवाता है। अब आरोप लगाना और दूसरों को मतलब हराना जिताना ये तो लगा रहता है। भाई जिसने काम कराया है वो खुद जानता है कि मैंने काम कराया है, और जो आएगा वो भी दावा करता है कि मैं काम कराऊंगा। अब इसके लिए मतलब पार्टी स्तर जो अपने अपने देखते हैं। क्या मानते हैं आप, आपकी कुछ समस्या है क्या, और क्या लगता है आपको क्या आएगी? पार्टी तो ऐसा है कि कांग्रेस भी आएगी और मैं भी कांग्रेसी हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ।
तो देखा आपने कि यहाँ पर नगरीय निकाय चौपाल में कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है तो बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। बहरहाल ये तो आने वाला समय तय करेगा कि करेली नगर पालिका परिषद में किस पार्टी अपनी जीत का परचम लहराती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और नई चौपाल के साथ फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे। नमस्कार। नमस्कार, चले आओ।